नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सोमवार को भारतीय बाजार कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते यानी कि आज शुक्रवार के दिन काफ़ी अस्थिरता देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 25,400 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया, जबकि बैंक निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। साथियों, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के हालिया दर कटौती के बाद होता हुआ नजर आया है, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एफआईज ने पिछले हफ्ते शुद्ध खरीदारी की है, जबकि डीआईएस ने बिकवाली की है। यहाँ पर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक मिक्सर के संकेत यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एफआईज अब खरीदारी के मूड में आ रहे हैं? ये सोमवार को बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब साथियों, ग्लोबल बाजार की बात करें तो अमेरिकी बाजार में थोड़ा बिकवाली का दबाव देखा गया, लेकिन एशियाई बाजारों में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जो भारतीय बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। अब ग्लोबल संकेत भारतीय बाजार को सपोर्ट देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सोमवार को ट्रेडिंग सत्र में ही मिलेगा, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क अब होना चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो 24,900 और 24,702 इम्पोर्टेंट लेवल है, जबकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 से 25,400 के बीच बढ़िया रेजिस्टेंस मार्केट को मिलता हुआ नजर आएगा। अगर निफ्टी 25,200 को पार करता है तो दोस्तों निफ्टी 25,400 की ओर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अगर 51,500 के पास आता है तो वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और अगर वो टूट जाता है तो 51,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 52,500 और 53,000 पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अब देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर बंद होता है तो 53,000 तक आसानी से जाता हुआ नजर आ सकता है। साथियों, अब जानेंगे क्या बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई फिर से छूता रहेगा। तो ये एक बड़ा सवाल मार्केट में यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम सेक्टोरियल बात करें तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में ज़बरदस्त गति हमें यहाँ पर देखने को मिली है। खासकर आरबीआई की जो रेट की कटौती की गई है उसके बाद एनबीएफसी सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इन सेक्टरों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं आईटी और फार्मा सेक्टर में थोड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। क्या ये सेक्टर सोमवार को उभर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। तो साथियों, सोमवार को बाजार में थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन चारों तरफ से जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हमें अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? तो मेरा सुझाव है कि अपने निवेश को सावधानी से मॉनिटर करें और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ आप फायदे में रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।